हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका जीत सिंपल स्टिच में। आज हम बनाना सीखेंगे स्ट्रेट प्लाजो या स्ट्रेट पैंट जिसे आप बोलते हैं। ये मेरे पास है प्लाजो का कपड़ा, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके हम करेंगे कटिंग और करेंगे इसकी सिलाई, फिर देखते हैं इसका लुक कैसे आता है। चलो चलते हैं। सबसे पहले इसकी कटिंग करते हैं। जब तक कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट भी करें कि आपको नेक्स्ट ड्रेस क्या चाहिए स्टिचिंग में। ठीक है, तो चलो चलते हैं। सबसे पहले हम इसकी करेंगे मार्किंग, फिर करेंगे कटिंग और फिर करेंगे इसकी। ये देखिए, ये जो फैब्रिक है मेरे पास, ये है 1.5 मीटर। इनका जो हिप साइज़ है वो है 34 और कमर का साइज जो है वो है 30। लेंथ इनकी रहेगी वो रहेगी जो है 34 इंच की। और इनको जो बॉटम की जो चौड़ाई है वो चाहिए इन्हें 20 इंच की। ठीक है, 20 इंच की। और हिप रहेंगी यहाँ पे जो है वो भी 34 इंच की। ठीक है, 1.5 मीटर का ये कपड़ा है। तो सबसे पहले हमें इसको उल्टी साइड से इस फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है। ये मेरी है सीधी साइड और ये है उल्टी साइड। हम कपड़े को इस तरीके से लेंथ वाइज इसको करेंगे हम फोल्ड। देखिए, इस तरीके से कपड़े को इस तरीके से मैंने पहले डबल फोल्ड कर लिया। ये देखिए, यहाँ से डबल फोल्ड है। अब हम इसको करेंगे 4 फोल्ड। ये हमने इसको कर लिया है 4 फोल्ड इस तरीके से। ठीक है, कपड़े को आपको इस तरीके से अपने रख लेना है 4 फोल्ड में। ठीक है, सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे लेंथ। ठीक है, और उससे पहले हम करेंगे कपड़े को सीधे मार्किंग। तो हमें यहाँ पे इस तरीके से अपने स्केल की मदद से इस कपड़े को इस तरीके से मार्क कर लेना है। ये हमने खींच ली इसकी सीधी लाइन। तरीके से सबसे पहले हम यहाँ पे ट्राउजर के हमें क्या लेंगे, सबसे पहले कमर के अंदर आता है बेल्ट। बेल्ट में जो जाएगा हमारा 2 इंच का, ये 2 इंच का मार्क हम पहले कर लेंगे यहाँ पे। देखिए, इस तरीके से 2 इंच का मार्क आपको करना है। ये बेल्ट के अंदर जाएगा। ठीक है, ये फैब्रिक जो है, और जिनके पास फैब्रिक की कमी है वो चाहे तो लेंथ ले सकते हैं, बाद में यहाँ पे कपड़ा ज्वाइन कर सकते हैं 2 इंच का और उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने कपड़े की लेंथ को मार्क कर लेना है। ये देखिए, ये 2 इंच की मार्क हमारे पास आ गई है। ये आ गई है बेल्ट की मार्किंग। अब हमें लेनी है इसकी लेंथ जो हमारी थी 34। ये देखिए, यहाँ से लेंगे, यहाँ से नहीं लेनी है क्योंकि कपड़ा अंदर जाएगा, बेल्ट का है। हमें लेनी है यहाँ से लेंथ और यहाँ से हमें लेनी है 34 की लेंथ। ये देखिए, इस तरीके से। और 2 इंच का बॉटम हम यहाँ पे भी रखेंगे अंदर रखने के लिए, या 2.5 इंच का ले लीजिए। मैं यहाँ पे 2.5 इंच का ले रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपको मार्क कर लेना है। 36.5 इंच यहाँ पे भी ले लूँगा और यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। सबसे पहले मैंने क्या है, लाइन खींची मैंने सीधी। उसके बाद में 2 इंच का मैंने यहाँ पे लिया है बेल्ट। देखिए, पूरा 2 इंच का बेल्ट है मेरे पास। ये 2 इंच का बेल्ट मैंने लिया है यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ से जो मैंने लेंथ ली है वो है 34 इंच की। ठीक है, और इसकी जो बॉटम अंदर जो जाएगी वो रहेगी यहाँ पे आपकी 2.5 इंच की। ठीक है, आप 2.5 इंच की भी ले सकते हो, आप 2 इंच की भी ले सकते हो। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको सीधी लाइन खींच लेनी है इस तरीके से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कमर का माप लेना है और यहाँ पे क्रोच एरिया। ठीक है, वो कितना लेना है मैं बता देती हूँ आपको। जब हमारी वेस्ट है, वेस्ट हमारी थी यहाँ पे 30 इंच की, इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये हमारा आ जाएगा 7.5 इंच। 7.5 इंच में को हमने यहाँ पे इसका हाफ ले लेना है। इसको 2 से मार्क करेंगे, जो भी हमारे मार्किंग यहाँ पर आई है वो ऐड कर देंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर लगभग 3.25 इंच आएगा हमारे पास। तो 7.5 इंच पहले हम देंगे यहाँ पे। देखिए, 7.5 इंच। फिर हम मार्किंग करेंगे, इसका जो हाफ निकला है वो है हमारा 3.25 इंच। ठीक है, इस तरीके से निकला है। फिर वो हम यहाँ पे मार्क करेंगे। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, आपको मैं ऐसे दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम लेंगे 30 का आधा। 30 का आधा आएगा हमारा 15 का भी आधा हम ले लेंगे यहाँ पे, वो आएगा हमारे 7.5। 7.5 का ये देखिए, 7.5 को पहले मैंने यहाँ मार्किंग कर दी है।
अब 7.5 की भी हमने एक और मार्किंग कर लेनी है, वो उसका भी हम हाफ करेंगे। इसका हाफ करने के बाद हमारे पास आता है ये 4.25 इंच। 4.25 इंच का मैंने यहाँ पे मार्किंग कर दी है। ये हमारी रहेगी लूजिंग जो बेल्ट में हमारी आती है। ये ध्यान रखना किस लिए लिए मैंने, अगर आप फिक्स बेल्ट का बना रहे हो तो आपको सिर्फ इतना लेना है, ठीक है। अगर आपको लास्टिक लगानी है, लास्टिक लगाने के लिए आपको ये लूजिंग लेनी ज़रूरी है, ठीक है। तो ये लूजिंग मैंने लास्टिक के लिए ले ली है यहाँ पे। इसके बाद में हम लेंगे क्रोच एरिया। क्रोच एरिया हमारा कैसा आएगा, जो भी आपका हिप साइज़ होता है, इनका हिप साइज़ था 34। 34 को आपको डिवाइड कर देना बाय 4, और 34 का आता है बाय 4 के बाद इसका आता है 8.5 इंच। 8.5 इंच में आपको प्लस कर देना है 3 इंच, ठीक है। जो भी 3 इंच में आपको यहाँ पे निकलेगा वो आपका निकलेगा करीबन 11.5 इंच का, ठीक है। यहाँ पे 11.5 इंच आपको मार्किंग कर देनी है, ये देखिए। अब जो मार्किंग आपने यहाँ दी है ये है 11.5 इंच की, तो ये भी यहाँ पे भी आपका आएगा 11.5 इंच। इस तरीके से आपको 11.5 इंच यहाँ पे भी लेना है और 2 इंच आपको बाहर रखना है। ये ध्यान रखना ट्राउजर में हमेशा 2 इंच यहाँ पे बाहर आपका जाएगा। यहाँ पे 11.5 इंच लिया मैंने इसके मार्किंग के हिसाब से, यहाँ पे मैंने क्रोच एरिया दिया है वो हिप के हिसाब से, जो आपको यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से हम इस मार्किंग को इसमें मिला लेंगे, ठीक है। अब इसका हमें गोलाई करनी है इस तरीके से, ये हमारी गोलाई हो गई है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसको लेना है 2 इंच या 2.5 इंच पे, ठीक है। आप 2.5 इंच पे ले लीजिए यहाँ पे मार्किंग करने के लिए इस तरीके से। और यहाँ पे आपको बॉटम जो भी है उसका आधा ले लेंगे, यानी कि मेरे को चाहिए 20, तो मैं यहाँ ले लेती हूँ यहाँ पे 10 इंच का बॉटम, ये देखिए इस तरीके से। और हमें इससे इसको मिला देना है, ठीक है। ये हमारा स्केल है, हम इसी की मदद से मिला लेंगे भी। यहाँ पे इस तरीके से अपने स्केल को रखना है और ये देखिए हिप कर्व भी आता है उसके हिसाब से भी आप मिला सकते हैं या फिर अपने हाथ से मिला सकते हैं। इस तरीके से आपको मिला लेना है, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से 1/2 इंच के बाहर लेते हुए आपको मार्किंग कर देनी है। सेम आपको 1/2 इंच या 1 इंच पे आपको यहाँ पे रखना है इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे एक और मार्किंग कर लेनी है इस तरीके से। 1 इंच की मैंने बाहर ली है, यहाँ पे ज़्यादा मैंने नहीं लिया है, देखिए इस तरीके से। और यहाँ पे भी आपको 1 इंच पे इस तरीके से मार्किंग करनी है, ठीक है। स्टिचिंग में आएगा, स्टिच हमारे यहाँ पे लगेगी और ये कटिंग में हमारा आ चुका है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा रहेगा वो ये रहेगा और ये हमारी रहेगी स्टिचिंग के लिए। हमारी यहाँ पे प्लाजो की जो है मार्किंग हो चुकी है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हमें लेना है 4 फोल्ड में एक कपड़ा, 4 फोल्ड में मैंने इसको रख दिया इस तरीके से, बैक साइड आपकी तरफ रहेगी। यहाँ से हमने लेनी है सबसे पहले 2 इंच की बेल्ट। 2 इंच की बेल्ट लेने के बाद आपको यहाँ से मार्किंग करनी है और लेंथ लेनी है, आपको जो भी लेंथ आती है वो लेंथ लेनी है। उसके बाद में जो भी आपका बॉटम का आपको रखना है, आपको 2.5 इंच का चौड़ाई रखनी है, 2 इंच की रखनी है, 1.5 इंच की रखनी है, जो भी आपको चौड़ाई रखनी है आप वो ले सकते हो यहाँ से। उसको लेने के बाद में फिर आपको लगानी है यहाँ पे कमर का निशान। कमर का निशान जो भी आपकी वेस्ट साइज है उसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी आपके पास आता है, ठीक है, उसको आपको 2 से डिवाइड करना है और वो लूजिंग आपको यहाँ पे रख देनी है, ठीक है। वो लूजिंग आपकी आ जाएगी यहाँ पे जब आप प्लास्टिक का यूज़ करते हो तब, ठीक है, वो लूजिंग आ जाएगी। उसके बाद में हमें यहाँ पे लेना है क्रोच एरिया। क्रोच एरिया को आपको हिप से 4 डिवाइड करना है, जो भी आपका हिप साइज है उसको 4 से डिवाइड करना है। जो आपका यहाँ पर आएगा उसको रखने के बाद आपको 3 इंच का प्लस करना है। 3 इंच प्लस करने के बाद ये आपका निकल जाएगा क्रोच एरिया। यहाँ से इसकी मार्किंग करनी है, यहाँ से नहीं करनी है, ये ध्यान रखना, यहाँ से इसकी ये मार्किंग करनी है। उसके बाद में आपको 2 इंच बाहर जाना है और 2.5 इंच नीचे उतर के आना है। यहाँ से आपको मार्किंग कर लेनी है, आपका जो भी लेंथ आया है बॉटम वेयर का जो साइज़ है उसको आपको इस तरीके से ले लेना है, ठीक है। ये है सिंपल प्लाजो जो आप कट कर सकते हो या यूजुअली जो पहनते वेयर करते हैं उनके लिए है। इसके अलावा और भी कटिंग है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, जैसे अम्ब्रेला प्लाजो हो गया, गले वाला प्लाजो हो गया, ठीक है। वो प्लाजो की कटिंग भी आपके पास आएगी। तो सबसे पहले हम इसको कट कर लेते हैं। स्टिचिंग की वीडियो में मैं डाल दूँगी, आप देख लेना। प्लीज़ आप मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। जो भी गलती मेरे से हो रही है प्लीज़ आप मुझे वो भी बताते रहें कि आपको नेक्स्ट क्लास में क्या सीखना है, इसमें क्या आपको समझ में नहीं आया है, ठीक है।
आपको कहाँ कहाँ छोटे छोटे कट लगाने हैं, यहाँ पे आपको पता चले कि मुझे कहाँ कहाँ इसकी मोड़ाई करनी है। ये देखिए यहाँ पे मैंने छोटे से कट लगा दिया है, ठीक है, जिससे आपको पता चले कि यहाँ से आपको मोड़ाई करनी है, यहाँ तक आपको स्टिच करना है। तो ये देखिए इस तरीके से और यहाँ से इस तरीके, ठीक है। ये हो गई है प्लाजो की कटिंग, ठीक है। इसके अलावा आपको एक चीज़ वो करनी है, जब आपको फ्रंट पार्ट होता है उस पार्ट को लेना है और यहाँ से आपको इस तरीके से एक निशान लगा लेना, 2 इंच के नीचे से यहाँ पे आपको मार्किंग कर देनी। इस तरीके से बता देती हूँ फ्रंट पार्ट पे, देखिए इस तरीके से लेना है पीछे में और यहाँ से इस तरीके से मार्किंग कर देनी है और एक कट हो जाएगा। एक पार्ट पे करना है, दोनों पार्ट पे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। कोई एक पार्ट लेना है उसमें कर देना है। ये जैसे आपके यहाँ पे ये जॉइंट होगा इस तरीके से, इस तरीके से ले लिया मैंने और इसको मैंने कटिंग कर दिया। ये 2 पार्ट है, देखिए इस तरीके से ये स्टिच हो जाएंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट आप मान लीजिए, इस तरीके से मैंने इसको रख लिया है। यहाँ से मैं इसको कर देती हूँ कट, ठीक है। इससे लेंथ आपकी छोटी नहीं होगी, मैं पहले आपको बताना चाहूँगी, ये लेंथ छोटी नहीं होती है। इससे बेसिकली होता क्या है कि आपका जो फ्रंट पार्ट का अगला हिस्सा होता है जो, ठीक है, इससे लेंथ आपकी बिल्कुल छोटी नहीं होगी। बैक पार्ट पे चला जाए तो फ्रंट पार्ट भी आएगा। जब आप फ्रंट पार्ट को वेयर करते हैं, इसकी स्टिचिंग का कारण मैं बताऊंगी, जब मैं इसको स्टिच करूँगी ना उस टाइम पे मैं आपको उसका कारण बता दूंगी कि मैंने ये कट क्यों किया है, ठीक है। चलो हमारे यहाँ पे प्लाजो की कटिंग